बेटे बहू ने पिता से तंग आकर भेजा वृद्धाश्रम। बूढ़े पिता ने दिखाया ऐसा साहस कि तालियां से गूंज उठा पूरा वृद्धाश्रम। जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। वृद्धाश्रम के एक कमरे में बैठा हुआ एक बूढ़ा आदमी, उनका नाम रमेश कुमार था। वह अपने सामने की दीवार पर रखी तस्वीर को देखे जा रहे थे। वह व्यक्ति अपने अतीत की यादों में खोए हुए थे। जब वे अपने पत्नी और अपने छोटे से बेटे के साथ शहर आए थे, तब शहर में ना ही उनका कोई जानकारी था और ना ही कोई रिश्तेदार। उनकी माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और गांव में कोई अपनी ज़मीन भी नहीं बची थी। जो भी था माता पिता के इलाज के लिए बेच दिया था, लेकिन फिर भी अपने माता पिता को नहीं बचा पाई। इसलिए उन्होंने सोचा शहर जाकर ही अपने काम धंधे का जुगाड़ करेंगे। यही सोचकर वह शहर आ गए। शहर में जाकर शुरू में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। कुछ दिनों तो बहुत बुरा समय भी देखा कि खाने को 2 वक्त की रोटी भी नसीब ना होती, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। धीरे धीरे मेहनत करके पाई जोड़ते हुए एक दुकान ली और ईश्वर की दुआ से वह दुकान इतनी अच्छी चलने लगी कि सुबह से शाम तक उन्हें फुर्सत नहीं मिलती। धीरे धीरे उन्होंने दुकान पर 2-3 मजदूर भी रख लिए। दुकान में सभी मन लगाकर काम करने लगे। उन्होंने इस दुकान से अपना घर बना लिया। अपने बच्चों के भविष्य के लिए वह शहर में 4 फ्लैट लेकर डाल दिए थे, ताकि जब वह बड़े हो उन्हें किसी तरह की कोई समस्या न आए। रमेश कुमार जी की पत्नी ने हर परिस्थिति में उनका साथ दिया, किंतु अब वह उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। उनका किसी कारणवश मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनके बच्चों को उनके घर में रहना भी खलने लगा था। कुछ दिन तो जैसे तैसे करके घर में रहे, लेकिन बहू बेटे की बदतमीजी हद से ज़्यादा होने लगी थी। किंतु फिर भी वह बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि वह अपने बच्चों के पास रहना चाहते थे। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। उनकी बहू ने उनकी तरफ चप्पल एक एक करके करने लगी और जब राकेश कुमार जी का बेटा लगी और जब रमेश कुमार जी का बेटा काम से वापस लौटा तो बहू ने उसे पता नहीं क्या क्या कहा और अगले ही दिन बेटे ने उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ने का फैसला लिया। अब रमेश कुमार जी की बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने भी कुछ नहीं कहा और अपने बहू बेटे के साथ वृद्धाश्रम आ गए। वह अपनी अतीत की यादों में खोए हुए थे। तभी लोगों की हलचल कदमी सी आदमी का ध्यान टूटा। उसने बाहर की तरफ निकलकर देखा तो एक वृद्ध आदमी उस वृद्ध आश्रम में नया आया था, जिसके बहू बेटे उसे दरवाजे तक छोड़ने आए थे। वह किसी छोटे बच्चे की तरह हैं, अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए उसे मिन्नतें कर रहा था कि मुझे यहाँ मत छोड़ो, मेरे साथ ऐसा मत करो। आखिर मैं तुम्हें किस चीज़ की कमी होने दी? समय से पहले तुम्हें हर चीज़ लाकर देते थे और आज तुम मुझे यहाँ इस तरह छोड़कर जा रहे हो। वह व्यक्ति अपने बहू बेटे के आगे लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोला, बेटा मुझे यहाँ मत छोड़ो, मेरे साथ ऐसा मत करो। इतना बुरा व्यवहार आखिर क्यों कर रहे हो? यह सब देखकर रमेश कुमार जी भी उस दिन को याद करने लगे जब उनके बेटे और बहू ने उन्हें वृद्ध आश्रम भेजने का निश्चय किया। रमेश कुमार जी को यहाँ आए लगभग 20 दिन हो चुके थे, लेकिन अभी तक वह इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि उनके बहू बेटे ने उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ कर चले गए और अब वह उन्हें लेने नहीं आएंगे। किंतु आज उस व्यक्ति को देखकर उसे एहसास हो रहा था कि वृद्ध आश्रम में शायद प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों के द्वारा ठुकरा दिया जाता है, क्योंकि शायद बुढ़ापे में उनके बच्चों को उनकी ज़रूरत नहीं रह जाती। तो रमेश कुमार जी निश्चय किया कि जब उनकी बहू बेटे अपने पास नहीं रख सकते तो वह ज़मीन
जायदाद या अन्य प्रॉपर्टी को भी अपने पास नहीं रह सकते, क्योंकि यह ज़मीन जायदाद पुरखों द्वारा दी गई नहीं है। यह उन्होंने अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम से कमाई हुई पूंजी है, जिससे वह ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं दे सकते जिसकी लफ्ज़ों में उनकी कोई कीमत नहीं है। वह वापस जाकर अपने कमरे में बैठे और उन्होंने निश्चय किया कि वह अपने जैसे अन्य व्यक्तियों की मदद करेंगे जो वृद्ध आश्रम भी नहीं आ सकते, जिनकी बहू बेटे उन्हें ऐसे ही सड़कों पर छोड़ देते हैं, डर डर की ठोकरें खाने के लिए। अगले दिन रविवार था और वृद्ध आश्रम में उस दिन भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा था। आज रमेश कुमार जी भी कार्यक्रम में पहुंचे और जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ और सभी वृद्ध आदमी अपने अपने कमरे की ओर जाने लगे, तभी रमेश कुमार जी माइक से कहा, मेरे सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप मुझे अपने पास के 10 मिनट समय दें। मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। सभी लोग वहीं रुक गए। रमेश कुमार जी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए, मेरी तरह आप सभी अपने बच्चों से दूर आए हुए हैं और इसलिए आज हम सब यहाँ हैं। हम अपनी गलतियाँ खोजते रहते हैं कि आखिर हमारे बच्चों ने हमें यहाँ क्यों छोड़ दिया, जबकि सच्चाई यह है कि हमारी कोई गलती ही नहीं है। उन्होंने तो हमें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हमारी कोई कीमत उनकी नज़रों में है नहीं, और जिस चीज़ की कीमत है वह सब तो उनके पास हैं। किंतु यह समय रोने धोने का नहीं, बल्कि ऐसी नालायक औलाद को सबक सिखाने का है जिनके लिए पैसे ही सब कुछ हैं, उनके माता पिता नहीं, और जिनकी भी संपत्ति हमने अपनी मेहनत से कमाई है उसे हम अपने किसी भी कार्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने सोचा है कि हम अपने साथ साथ गरीब और बूढ़े माँ बाप की मदद कर सकते हैं जो सड़कों पर असहाय घूमते हैं, जो एक एक रोटी के लिए मोहताज हैं। रमेश कुमार जी की यह बात सुनकर अन्य सभी लोगों की उनकी बात पर सहमति जताई। रमेश जी बोले, कौन कौन व्यक्ति मेरी इस काम में मदद करना चाहता है, वह अपने हाथ उठाएं। और देर सभी लोग कुछ सोचते रहे। फिर एक व्यक्ति ने हाथ उठाया, सोचते रहे। फिर एक व्यक्ति ने हाथ उठाया। वह व्यक्ति था जिसके बहू बेटे उसे कल ही आश्रम छोड़कर गए हैं। उसके बाद एक एक कर सभी लोगों ने अपने हाथ उठाए और कहा कि इस कार्य में हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। अगले ही दिन से वह अन्य वृद्ध लोगों की मदद करने का यह काम शुरू किया। सभी लोग करने का यह काम शुरू किया। सभी लोग अलग ही उत्साह के साथ उनके साथ दे रहे थे। एक ट्रस्ट बनाया गया जिसके अंतर्गत नए वृद्ध आश्रम बनाए जाने थे। सबको वृद्ध आश्रम में बुलाया गया और रमेश जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम कर दी। अन्य वृद्धों ने भी अपने अपने घर, जमीन, प्लॉट जो भी बन पड़ा ट्रस्ट के नाम कर दिया। जल्द ही सभी के बच्चे के घर नोटिस पहुंच गया और उन्हें जल्द से जल्द यह घर खाली करना होगा, जिसके कारण सभी बच्चे अपने माता पिता को मनाने के लिए वृद्ध आश्रम में आ पहुंचे। माता पिता के पैरों में गिड़गिड़ाने लगे कि ऐसा ना करे, वह उन्हें अपने साथ घर ले जाएंगे और उनकी सेवा भी करेंगे। एक दिन रमेश कुमार जी ने देखा कि सामने से उनके बहू और बेटा आ रहा है। आते ही बेटे ने कहा, पापा, यह सब क्या ड्रामा है? आप सारी ज़मीन और जायदाद प्रॉपर्टी इन बूढ़े लोगों के लिए दान कर रहे हैं। आपने एक बार भी अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। यह सब पुण्य देखेंगे तो हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या रह जाएगा? आप ऐसा नहीं कर सकते। एक बार भी आपने
हमसे नहीं पूछा, प्रॉपर्टी ऐसे ही दे दी। ऐसा नहीं हो सकता, रमेश कुमार जी गुस्से में बोले। ऐसा नहीं हो सकता बेटा जी, ऐसा हो चुका है। मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम कर दी है। और क्या कहा तुमने? किसे पूछूं? क्यों पूछूं? और किसे पूछूं? यह प्रॉपर्टी मेरी है, जिसे मैं अपनी मेहनत और लगन से कमाया है। मुझे क्या इसका? यह मेरी मर्जी है, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। पिताजी को गुस्से में देख उनका बेटा पैरों में गिड़गिड़ाते हुए बोला, पिताजी आप मेरे साथ चलिए, अपने घर पर हमारे साथ रहिए। हमसे गलती हो गई जो आपको यहाँ छोड़ दिया। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, माफ़ कर दीजिए पापा। रमेश कुमार जी बोले, एक पिता के तौर पर तुम्हारे लिए एक प्लॉट छोड़ रहा हूँ ताकि तुम्हें दर दर की ठोकर ना खानी पड़े। तुमने मुझे दर दर की ठोकर खाने को छोड़ दिया, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता। मैं अपना फर्ज निभा दिया है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। रमेश कुमार जी ने अपने बेटे से दूरी बढ़ाते हुए कहा, नहीं पिताजी, आप मेरे साथ घर चलिए। नहीं बेटा जी, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, और जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें भी मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। अब भी तुम यहाँ प्रॉपर्टी के लिए आए हो, मेरे लिए नहीं, इसलिए चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर रमेश कुमार जी अपने कमरे में चले गए और उनके बेटे बहू भी वहाँ से चले गए। आज सतीश जी और ट्रस्ट चला रहे हैं और उन्होंने ऐसे कई वृद्धाश्रम खोले हैं जहाँ सड़क पर रहने वाले गरीब लोगों को रखा जाता है और उन्हें हर प्रकार की सुविधा दी जाती है। और उनके बेटे बहू एक किराए के मकान में रहते हैं और इस महंगाई में बस अपने खर्च ही पूरे कर पाते हैं। दुकान से आने वाले पैसे भी सतीश जी बेटों को एहसास होता है कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए कितना कुछ किया, और जब हमारी बारी आई तो हमने उनसे हाथ छुड़वा लिया। उन्हें इस बात का एहसास था कि इस महंगाई में जहां खर्चा चलाना भी ढेरी खीर है, ऐसे ही उनके माता पिता ने उन्हें हर सुविधा दी और उन्हें 2 वक्त की रोटी तक ना खिलाई। यह सोच आज उनका बेटा बहुत बहुत पछतावे में है। असहाय माता पिता के दर्दनाक अनुभव हैं। मिलते हैं नई वीडियो में इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी में।